लेकिन मेरे कल्याण का क्या उपदेश है, इसके लिए प्रश्न पूछा। और मैं आपको बता दूं, जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं वो कोई सामान्य शख्सियत नहीं है। ये परम पूज्य आरिका विश्वेश्वरी माता जी के इस देह के जन्मदाता। माता जी, आपने अपना कल्याण तो कर लिया, साधु के मार्ग को धारण कर दे, लेकिन हम लोग क्या करें, ये प्रश्न है कभी दूसरी संख्या। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरी एक शंका है, जिज्ञासा है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए आपने अपने कर्तव्यों का पालन कैसे कर पाए? मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु भगवान। आइए दोनों हमारे प्रश्नकर्ता मैंने अपना आत्म कल्याण कर लिया। जब जीव को ये संसार असार लगने लगता है, तब वह स्वयं नीव कल्याण के मार्ग पर लग जाता है। और जब तक संसार सुख लग रहा है, तब तक ये जीव कल्याण के मार्ग पर नहीं लग सकता। कितने भी इसके जीवन में दुख आ जाए, और हर प्राणी ये अच्छी तरह जानता है कि संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, रंच मात्र भी मेरा नहीं है। ना मैं कुछ लेकर आया हूँ, ना मैं कुछ लेकर जाऊंगा। फिर भी इंद्रियों के वशीभूत, राग के वशीभूत और मोह रूपी मद में चूर उसे अपनी आत्मा का भान ही नहीं है। आत्मा का भान रंच मात्र होता भी है कभी गुरु के उपदेश से, तो मोह रूपी मद का जो नशा हमारे ऊपर छाया हुआ है, वो नशा हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होने देता। वो कहता है कि 4 दिन का जीवन है, इसे खाओ पियो, खाओ पियो, मौज। नीचे से आवाज आ रही, मौज। ये मनुष्य पर्याय हमें साधना के लिए मिली है, ना कि वासना के लिए। जब ये हमें समझ में आ जाएगा, तो प्रत्येक प्राणी आत्म कल्याण के मार्ग पर लग जाएगा। बहुत से जीव ये प्रश्न करते हैं, माता जी, सभी महाराज माता जी बन गए तो आहार कौन कराएगा? जिस जीव के मन में आत्म कल्याण की भावना आ जाए, वो ये नहीं सोचता कि आहार कौन कराएगा और आहार कौन देगा। ये वो नहीं सोचता। वो सोचता है कि मेरी किस्मत में अगर भोजन होगा तो वो स्वयं मेरी अंजलि के पास चल के आएगा, क्योंकि साधुओं के पीछे भोजन भागता है, साधु भोजन के पीछे कभी नहीं भागता। इसलिए जब हमारे अंदर आत्म कल्याण का भाव आता है, तभी हम कल्याण के मार्ग पर लग सकते हैं। और जब हमारी अनंतानुबंधी कसाय का मंद उदय हो, तभी हम अपने जीवन में संयम नियम धारण कर सकते हैं। अगर तीव्र उदय चल रहा है, कितने भी बड़े गुरु आ जाएं, बड़े से बड़े गुरु आ जाएं,
आप उनके सामने हाँ कर दोगे, हाथ जोड़ लोगे, कुछ भी कर लोगे, पर वो नियम आप हृदय से पालन नहीं करेंगे, क्योंकि जो अनंतानुबंधी कसाई बैठी है वो मैं पालन करने ही नहीं देगी। इसलिए ये अनंतानुबंधी हृदय क्यों आता है? जब कोई जीव संयम के मार्ग पर जा रहा है और हम उसके संयम के मार्ग में बाधक बन रहे हैं, और बनना क्या चाहिए? साधक। अगर आप किसी के जीव के संयम मार्ग में साधक बन रहे हैं तो नियम से आपके भविष्य में भी कोई जीव आपके लिए साधक बनेगा, और आप किसी के लिए बाधक बने तो नियम से आपके जीवन में कोई संयम मार्ग के बाधक बनेगा। इसलिए कोई जीव अगर संयम मार्ग पर जा रहा है तो उसे जाने से कभी भी नहीं रोकना चाहिए। अगर हमने उसे संयम मार्ग पे जाने से रोका है तो हम अपनी आत्मा का ही आत्मघात कर रहे हैं, यानी कि सुसाइड कर रहे हैं। इसलिए कभी भी कोई जीव, जैसे कि क्या होता है, हमारी बेटी जा रही है, हमारा बेटा जा रहा है तो नहीं, दूसरे का बेटा जा रहा है, दूसरे की बेटी जा रही है तो जाने तो हमें क्या करना है ना। बस यही मोह है, और इस मोह रूपी जाल को जिस दिन आप तोड़ देंगे तो आपके अंदर से यही आवाज आएगी कि सारे जीव भगवान आत्मा है। और जब तक ये मोह रूपी जाल नहीं छूटेगा तब तक ये मेरा, मैं इसका आदि आदि ये भावनाएं रहेंगी। दूसरा प्रश्न कि हम घर में रहते हुए षट कर्तव्य का पालन कैसे करें? घर में रहते हुए जिस प्रकार आपके परिवार में कोई शादी आ गई है, शादी में जाना भी अर्जेंट है और घर का काम भी करना अर्जेंट है, तो हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं? काम को एक साइड रखकर शादी में जाते हैं। महत्वता किसको देती है? किसको देती है? शादी को। इसी प्रकार हम अपने जीवन में जब कर्तव्यों को महत्व देंगे तो अपने आप हमारे जीवन में अपने षट कर्तव्यों के लिए समय मिल जाएगा। और जब तक महत्व नहीं देंगे तब तक हम उसके लिए समय है ही नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं वर्तमान की स्थिति, ये देख रहे हैं कि कुछ श्रावक ऐसे हैं कि जो साधु की सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं। क्या उनका परिवार नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? सभी के हैं, पर अंतरंग में भावना है। इसी प्रकार जब हमारे अंतरंग में सत कर्तव्य पालन करने की भाव आ जाएंगे, आत्महित की भावना आ जाएगी, उसी दिन से आपके पास ऑटोमेटिक समय मिलेगा। और सत कर्तव्य का जब हम पालन करते हैं तो भी हम श्रावक हैं, अन्यथा एक मनुष्य पर्याय है। जैन कुल मिल गया है मात्र लिखने के लिए कि हाँ हम जैन हैं। जैन बनने के लिए भी जो 3 शर्त बताई गई है आगम में, रात्रि भोजन त्याग, पानी छान के पीना और प्रतिदिन देव दर्शन। जिस दिन हमारे अंदर ये 3 गुण आ जाएंगे उस दिन से और हम जैन तो बन जाएंगे। फिर श्रावक बनना है। श्रावक कैसा होता है? श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। जब इन चीजों पे हम ध्यान देंगे तो
अपने आप हम अपने सत कर्तव्यों का पालन करेंगे। उड़ना था हमको गगन में, उड़ना था हमको गगन में, नापने सागर, नापने सागर, पंख अपने काट डाले, पंख अपने काट डाले, खुद यहाँ आकर, खुद यहाँ आकर, खुद को मैं नहीं जान पाया और मर गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन थोड़ा सा थोड़ा ही रह गया। जिंदगी को रख न पाया और मर गया, मेरा जीवन थोड़ा कागज थोड़ा ही रह गया। इस कोरी कौमी में अपने सत कर्तव्यों का पालन करते हुए इस कोरी कॉपी पे कुछ ऐसा लिख जाइए कि आने वाले समय में जो छठा काल आए उसमें हमारा जन्म ना हो। इसी मंगल भावना से जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सामाजी गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की। अब रात के तुमसे कभी संभाले मिलेंगे, कभी संभाले मिलेंगे, शरण की आरती को तारो मिलेंगे, शरण की आरती को तारो मिलेंगे।